जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें। व्हाइट हाउस की सदर ट्रंप और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान राबते की तस्दीक। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिवेट ने कहा कि ये हसास सिफारती बातचीत है। अमेरिका मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। बदलते हालात में मीटिंग्स के बारे में कयास आराई को हतमी ना समझा जाए जब तक व्हाइट हाउस की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान ना हो। इसराइली मीडिया और जराए का रवां हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद में आला सतह के मुज़ाकरात के लिए बैठक का दावा। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को मेज पर लाने के लिए सरगर्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। पाकिस्तान के सफारती किरदार और काविशों पर गौर। अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा, सीनियर हुक्काम की भी शिरकत। मुज़ाकरात की मुमकिना मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। इजलास में मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल समेत तवानाई बहरान और दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आए। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने पैगाम सदर ट्रंप, वुडकोफ और अब्बास अराग़ची को टैग किया। कहा, अमन सलामती के लिए मुज़ाकरात के अमल का खैर मकदम करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अमेरिका से मुज़ाकरात पर आमादा। अल अरबिया टीवी का दावा। कहा, मुश्तबा खामनाई ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। सुप्रीम लीडर का ईरानी शराइत पर जंग जल्द खत्म करने पर इत्तेफाक। अब्बास अराग़ची ने मुश्तबा खामनाई के मुज़ाकरात पर आगाही से मुतालिक बताया। ईरानी मीडिया का तेहरान की जानिब से जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश करने का दावा। ईरान ने जंग के दोबारा शुरू न होने की जमानत मांगी। खत्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को बंद करना भी शराइत में शामिल। जारहियत खत्म करके ईरान को हर्जाना अदा करने का भी मुतालबा। तमाम इलाकाई महाजों पर जंग के खात्मे की भी शर्त। आबना हरमोज के लिए नया कानूनी निजाम नाफिज और ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेशंस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मुल्ज़मान को मुल्क बदल करना भी शराइत का हिस्सा। ईरान की अमरीका की जानिब से 15 निकात मिलने की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज रात सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का इम्कान। मुलाकात में अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत तवानाई बहरान पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल और पाकिस्तान के आइंदा के लायहा अमल से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेजबानी की पेशकश। मुज़ाकरात में राजदारी जरूरी है, कयास आराइयां न की जाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने कहा, फैसलों और नताइज से मुतालिक सरकारी ऐलानात का इंतजार करें। दोनों फरीक मुत्तफिक हों तो मुज़ाकरात की मेजबानी करेंगे। अगर फरीकैन चाहें तो इस्लामाबाद हमेशा मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुसलसल बातचीत और सिफारतकारी की हिमायत करता रहा। चीन की मशरिक़ वस्ता जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। चीनी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान पायदार अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। बाज़ ममालिक का इजारादाराना रवैया आलमी क़वानीन के खिलाफ है। आलमी इदारों को मौजूदा सूरत हाल में फौरी किरदार अदा करना चाहिए। मुनसिफाना आलमी निज़ाम वक्त की ज़रूरत है। मोहम्मद बाकर जुल्कदर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सेक्रेटरी मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बाकर जुल्कदर माजी में पासदाराने इनकिलाब के डिप्टी कमांडर और ईरान के नायब वजीर दाखिला रह चुके हैं। इससे पहले अली लारेजानी इस ओहदे पर फाइज थे। ईरान की अमेरिका और इसराइल पर हमलों की 78वीं लहर। तल अवीव पर हमले में 6 अफराद जख्मी, मुताद्दिद गाड़ियों, घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा।
शुमाली ईरान में एक खातून जख्मी, बस्ती इसराइल में एक इमारत मलबे का ढेर बन गई। ईरानी फौज ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आसमान की तरफ देखो, नया सरप्राइज आने वाला है। सदर ट्रंप टेलीफोन और सोशल मीडिया से अपना सर हटाएं। ट्रंप आंखें आसमान, स्टॉक मार्केट और तेल कीमतों पर रखें। इसराइल के लबनान पर हमले, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। सहूनी फौज का जुनूबी लबनान के रिहायशियों को इलाका खाली करने का हुक्म। लबनान के कई इलाकों में इसराइली कार्रवाइयों का सिलसिला ताहाल जारी। अमेरिका का इराक पर फिजाई हमला, अल-हशद अल-शेबी के कमांडर समेत 10 जंगजू शहीद, 30 जख्मी। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फिजाइया ने अंबार में ईरानी हिमायत याफ्ता अल-हशद अल-शेबी के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। कमांडर सादुल बाजी शहीद हो गए। हमले के वक्त पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस कमांडर्स की मीटिंग जारी थी। ट्रंप का ख्याल है कि ईरान से मुआहदे से जंग के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मुआहदा हमारे अहम मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। कहा, ट्रंप से बात हुई है। इसराइली फौज ईरान और लबनान में मुसलसल हमले कर रही है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को तबाह और हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा। चंद रोज कबल 2 और जौहरी साइंसदानों को हलाक किया गया। किसी भी सूरत अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मार्च और अप्रैल के लिए पेट्रोल के जहाजों की आमद का शेड्यूल तय। रिफाइनरियों को पूरी सलाहियतों के मुताबिक काम जारी रखने की हिदायत। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। मुल्क में तवानाई की फराहमी और आलमी मंडी की सूरत हाल का तफसीली जायजा। वजीर खजाना ने कहा कि आलमी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव और जोग्राफियाई हालात पर गहरी नजर है। तवानाई के हिफाजत के लिए दोस्त ममालिक के साथ राबते हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईरान तेल लेकर पाकिस्तान आने वाले 3 बहरी जहाजों को इजाजत देने पर राजी हो गया। जराये के मुताबिक 3 बहरी जहाज कुवैत से तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब का कहना है, आबना हरमोज का बहरान तेल से आगे बढ़कर आलमी सप्लाई चेन को मुतासिर कर रहा है। तेल का झटका पहला मरहला है, असल बहरान अभी सामने आना है। पंजाब में तालीमी इदारे 15 अप्रैल तक बंद रखने की सिफारिश। स्कूलों में हाइब्रिड निजाम तालीम पर गौर। महकमा तवानाई की सिफारिशात वजीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। जराये के मुताबिक विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग की जाएगी। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़ भी पेश की गई। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम की सख्त हिदायत की सिफारिशात। गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी और मार्केट औकात के कार महदूद करने की तजवीज़। मेट्रो ट्रेन और बस सर्विस का दायरा कार बढ़ाने की सिफारिश। सूबे में तालीमी इदारों में छुट्टियां बढ़ाने की खबर में कोई सदाकत नहीं, जाली खबरों से मोहतात रहें। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान ने कहा, एनर्जी क्राइसिस और खत्ते में जंगी हालात के बायस ये खबरें ज़बान ज़द-ए-आम हैं कि छुट्टियां बढ़ाने पर गौर हो रहा है। स्कूलों में छुट्टियों में इजाफे के हवाले से फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत के पंजाब में दफातर में वर्क फ्राम होम का शेड्यूल बनना शुरू। जराये के मुताबिक वफाकी मुलाजमीन को 2 रोज दफातर आने की हिदायत। हफ्ते के बाकी दिन वर्क फ्राम होम होगा। पाकिस्तान के आलमी मालियाती इदारे के साथ इक्तिसादी जायजा वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF के मुतालिबे पर वफाकी हुकूमत सक्कर और हैदराबाद इलेक्ट्रिक कंपनियों की निजकारी के लिए मुतहरिक। मालियाती मुशीरों को तमाम अहदाफ वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। IMF का सेप्को और हेस्को की फौरी निजकारी की जरूरत पर जोर।
वजीर आला पंजाब की मंजूरी से एडल्ट कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम का आगाज। दिल के मरीजों को सालाना 3 अरब रुपए के मुफ्त इलाज की सहूलियात मिलेंगी। पहले मरहले में 9 सरकारी और 15 निजी कार्डियक अस्पताल शामिल। हर मरीज के लिए सालाना 10 लाख रुपए तक कवरेज दी जाएगी। सदर की अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों को मुख्तलिफ अस्करी एजाजात देने की मंजूरी। 11 सितारा बिसालत, 475 तमगा बिसालत, 130 इम्तियाजी असनाद, 378 आर्मी चीफ तारीफी कार्ड्स, 23 हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, 100 सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 136 तमगा इम्तियाज मिलिट्री दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की कराची में सेनेटर शहरी रहमान की रिहाइशगाह आमद। उनकी साहबजादी मारवी खुर्शीद मलिक के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी भी की। वजीर आला सिंध सईद गनी भी मौजूद थे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा। मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी और हाजिरी का जायजा लिया। न्यू सेक्रेटेरिएट ने जेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। सेंटर को जदीद बनाने का भी हुक्म। वजीर आला का एक्साइज, तालीम, दाखिला, माइंस एंड मिनरल्स और PND समेत मुख्तलिफ दफातर का भी दौरा। हुक्मरान कराची हैदराबाद के मसाइल पर तमाशाई बने हुए हैं। हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है, अमली काम कहीं नजर नहीं आता। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सानहा गुल प्लाजा पर भी सवालात उठा दिए। कहा, गुल प्लाजा इमारत बंद है तो लोगों की आमदोरफ्त कैसे हो रही है। मुतालबा किया कि असम्बली का इजलास बुलाकर प्री बजट बहस करवाई जाए। कराची के अवाम जानते हैं कि कौन नाअहल और नाकाम है। खैरात के मैंडेट पर सियासत करने वालों को अवाम अच्छी तरह जानते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत गहमर खान असरान ने अली खुर्शीदी को आड़े हाथों ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में कहा कि MQM का काम ही शोर मचाना, गुल गपाड़ा करना रह गया है। हुकूमत सिंध की सूबे भर में काम MQM को हजम नहीं हो रहे। अवाम पर टैक्सों का बोझ बढ़ा दिया। अशराफिया को मराद दी जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम लेवी, महंगी बिजली और IPPs को शदीद तनकीद का निशाना। मुतालबा किया कि पेट्रोलियम लेवी खत्म की जाए, IPPs का एहतसाब और हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाए। पेट्रोलियम डीलर्स ने 26 मार्च से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला वापस ले लिया। सरबरा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी खान कहते हैं, मुल्की हालात के पेश नजर फिलहाल पेट्रोल पंप्स बंद नहीं कर रहे। जहेज और दुल्हन के जाती तहाइफ मुकम्मल तौर पर खातून की मिल्कियत करार। जहेज का सामान वापस न होने की सूरत में खातून मुतबादिल कीमत हासिल कर सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले कलअदम करार। शौहर से अलहदगी के बाद जहेज के सामान की वापसी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसले में कहा, घरेलू खवातीन को भी शादी के दौरान हासिल होने वाले असासों में मुनासिब हिस्सा दिया जाए। अदालत की खवातीन के माली हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कानून साजी के साथ निकाहनामे में भी तरमीम की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में मुग़विया मुक़द्दस बीबी की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने मिसिंग पर्सन्स का डेटा तलब कर लिया। IG पंजाब ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। बताया, मुक़द्दस बीबी को कत्ल करके कहीं दफन कर दिया गया है। मुलजिम को ट्रेस कर लिया। चीफ जस्टिस ने IG को मुखातिब करते हुए कहा कि मुक़द्दस बीबी की डेड बॉडी कैसे मिलेगी। आपके तफ्तीशी दुरुस्त काम नहीं करते। आप बताएं कि अब तक पंजाब में मिसिंग पर्सन्स के बारे में क्या कारकर्दगी है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 1225 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1225 पॉइंट्स इजाफे से 1,57,442 पर बंद। सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 16,300 रुपए महंगा 4,64,062 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने के भाव 13,975 रुपए के इजाफे से 3,97,390 रुपए का हो गया। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान। कुछ इलाकों में ज़ालाबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात की आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में बारिश की पेशगोई। मगरिबी हवाओं का सिलसिला शाम तक बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। ठट्टा और बदीन में बारिश मुतवक्के। केपी में फ्लडिंग का खतरा। अमेरिका की ईरान जंग में यौमिया $2 अरब खर्च। इब्तदाई 6 रोज में जंगी अखराजात 11.30 अरब डॉलर से जायद। यूएई अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ मौजूदा कशीदगी से आलमी तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। पेंटागन ने कांग्रेस से मजीद $200 अरब मंजूर करने की दरखास्त कर दी। कांग्रेस में इजाफी फंड की मंजूरी के लिए शदीद रुकावटें मुतवक्के। अमरीकी रियासत टेक्सास में ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद खौफनाक आग। पोर्ट आर्थर के इलाके में वेल्रो ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद आग भड़क उठी। शोले और स्याह धुएं के बादल छा गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग लगने की वजह एक सनती हीटर का धमाका हो सकता है। कोलंबिया में फौजी तैयारा गिरकर तबाह। 66 अफराद हलाक। पोर्टो लेग्यूज ओमोस से उड़ान भरने वाला एयरफोर्स का C-130 तैयारा जुनूबी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में 110 फौजियों समेत 121 अफराद सवार थे। वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर कैनेडियन एयर जहाज लैंडिंग के दौरान फायर ट्रक से टकरा गया। हादसे के नतीजे में दोनों पायलट हलाक, दर्जनों अफराद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक हादसा एविएशन, फिजाई ट्रैफिक कंट्रोलर्स और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की कमी के बायस जुज़वी शटडाउन की वजह से पेश आया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी साहबजादा फरहान का एजाज। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ करार दे दिया। T20 वर्ल्ड कप की 6 इनिंग्स में रिकॉर्ड 383 रन बनाए, 2 सेंचुरियां भी शामिल। PSL 11 की टीम्स और मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। 8 टीमों के आला ओहदेदारान, वफाकी वज़रा की भी शिरकत। मोहसिन नकवी का कहना था कि आज की ये कुर्बानी कल की आसानी बनकर सामने आएगी। और PSL 11 आतिफ असलम और आयमा बेग की आवाज में ऑफिशियल तराना जारी। दानिया कमल और साबरी सिस्टर्स ने भी आवाज का जादू जगाया।